आइए आज हम लोग जानते हैं भारत के मैप के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देंगे। तो भारत के मैप को जानने से पहले थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप को हल्का सा जान ले तो थोड़ा सही रहेगा, है कि नहीं? तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, वर्ल्ड का मैप है कि नहीं? तो एक चीज़ ध्यान रहे कि अगर ये इस तरह का लाइन है तो ये वाला लाइन को जो है बोला जाता है आपका अक्षांश रेखा। क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा बोला जाता है। जबकि ये सीधे वाला लाइन इस तरह से रहे, ये वाला ऊपर से, तो ये बोला जाता है देशांतर रेखा। क्या कहलाता है? देशांतर। और अपना इंडिया जो है वो कहाँ पे है? तो अपना इंडिया जो है इस जगह पे है। यहाँ पे है, कहाँ पे? इस तरह से इंडिया अपना यहाँ पे है। तो इंडिया जो है अक्षांश के उत्तर में है और देशांतर के पूर्व में है। इसलिए फिर से सुन ले, इंडिया जो है अक्षांश रेखा जो दिख रहा है, ये अक्षांश रेखा इसके किधर है? उत्तर में है और देशांतर रेखा के पूर्व में है। इसलिए अपना इंडिया को बोला जाता है कि उत्तर पूर्व में है। किसमें है? उत्तर पूर्व में भारत है। किसके मैप में? वर्ल्ड के मैप में। चलिए, इसको तो आप समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं अपने देसी अंदाज में। तो जानते हैं हम लोग कि अपना इंडिया का मैप, हमको लगता है आप देख रहे होंगे, ये जो दिख रहा है ये क्या है? इंडिया का मैप है। तो इंडिया का मैप हालांकि उतना सही से नहीं बना है, लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं कि अच्छा से बन जाए। तो इस इंडिया का मैप को आप देखे ही होंगे। तो इससे पहले हम जाने कि इंडिया के मैप का सबसे पूर्वी बिंदु को क्या बोला जाता है, सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या बोला जाता है, सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोला जाता है और सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोला जाता है। तो देखिए, तो इंडिया के सबसे पूर्वी बिंदु को किबीथु बोला जाता है। किबीथु। इंडिया के सबसे पूर्वी बिंदु को क्या बोला जाता है? किबीथु। और ये किबीथु है कहाँ पे? तो बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है सबसे पूर्वी बिंदु, यानी सबसे पूर्वी भाग। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी बिंदु का कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है आपका वो गौर माता है। कहाँ पे है? गौर माता। और वो गौर माता, सबसे पश्चिमी बिंदु को गौर माता बोला जाता है, जो कहाँ पर है? तो वो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। गौर माता जो है वो गुजरात में है। गुजरात में, ठीक। और अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोला जाता है, तो सबसे उत्तरी बिंदु को जो बोला जाता है वो है इंदिरा कौल। क्या बोला जाता है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल बोला जाता है। जो इंदिरा कौल अभी वर्तमान में लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख। लद्दाख में है। और अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी बिंदु में क्या है, तो दक्षिणी बिंदु में कहा जाए तो वो है आपको केपे तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपका वो कैप कोमेरिन है। क्या है? कैप कोमेरिन। कैप कोमेरिन सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कहां पे है? तो तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है। तो आशा करते हैं कि यह आपका समझ में आया होगा। जब हम पूरा मैप बताएंगे तो इसमें एक और चीज आता है, जो फाइनली एक इंदिरा पॉइंट भी आता है दक्षिणी बिंदु में, उसके बारे में हम बताएंगे आगे। वो अच्छा, हालांकि दक्षिणी बिंदु में वो आता है, लेकिन उसके बारे में फिलहाल हम इस चार चीज के बारे में बताएंगे। कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो किबीथु है। किबीथु जो किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो बोलेंगे गौर माता, जो कहाँ पे है? गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो बोलेंगे इंदिरा कौल, जो कहाँ पे है? लद्दाख में। और पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो कैप कोमेरिन है। कैप कोमेरिन। कैप कोमेरिन है ना, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चलिए, ये आपका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बारे में तो आप जान गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन सा है। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहां से आपका लिया जाए तो ये इस तरह से जो है आपका वो पाकिस्तान है। इस तरह से जो है वो क्या है? अपना पड़ोसी देश वो कौन है? पाकिस्तान। और ठीक अगर यहां से ले
तो हल्का सा ऊपर से जो है एक दूसरा देश जो अपना भारत से जुड़ा हुआ वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आपको समझ में आ ही रहा होगा, आशा करते हैं। और ठीक यहां पर जो है वो क्या है, चाइना, चीन जिसको बोलते हैं चीन, है ना। यहां पर क्या है, चाइना। और ठीक यहां पर जो दिख रहा है ये वाला भाग, यहां पर कौन है, तो बोलेंगे यहां पर जो है आपका वो नेपाल है। कौन सा देश है, नेपाल देश। और ये वाला भाग जो दिख रहा है ये आपका क्या है, ये देश आपका है वो भूटान है। और यहां पर जो दिख रहा है यहां पर आपका कौन सा देश है, वो म्यांमार है, म्यांमार है। और ठीक आपका जो है ये वाला देश यहां पर जो दिख रहा है, यहां पर आपका क्या है, आपका यहां पर बांग्लादेश है, ये आपका बांग्लादेश है। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। और ठीक यहां पर आपका क्या है, श्रीलंका। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में, यानी नीचे में, है ना, तो ऊपर करके लिख देते ताकि आपको समझ में आए कि श्रीलंका इस भाग में, श्रीलंका यहां पर है, श्रीलंका यहां पर श्रीलंका है। और इस साइड में आपका मालदीव है। कौन सा देश है, मालदीव। मालदीव देश इस साइड में है। म्यांमार ये हम लिख दिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमारे ये पश्चिमी भाग में जो है देश वो कौन सा है, वो पाकिस्तान है। और देखिए इस साइड में कौन है, अफगानिस्तान है, थोड़ा सा ऊपर से लद्दाख से जुड़ा हुआ है। फिर इधर देखें तो ये चाइना है, यानी चीन। चीन हालांकि देखिए लद्दाख को भी टच करता है, सिक्किम को भी टच करता है, अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है, याद रखना, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखे। नेपाल यहाँ पे है। नेपाल किस किस राज्य से बिलोंग करता है इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। भूटान इस जगह पे है, म्यांमार इस जगह पे है, बांग्लादेश इस साइड में, श्रीलंका है, और इस साइड में मालदीव है। तो उम्मीद करते हैं आपको भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस साइड देखिए तो पाकिस्तान, फिर थोड़ा सा ऊपर में क्या है, अफगानिस्तान। इधर देखिए तो चीन, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, फिर क्या है बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर क्या है मालदीव। एक चीज और जाने, ये जो म्यांमार जो है ये अपना देश का ही एक पार्ट है जो 1937 में इसको अलग कर दिया गया था। चलिए ज्यादा गहरा में इसको नहीं जाते हैं अभी फिलहाल। इससे पहले एक चीज और आपको बता दें कि कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो फेमस जो प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, भारत पाकिस्तान। देखिए हम लिख देते हैं, भारत पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, सीमा रेखा को बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। दूसरा अगर पूछा जाए भारत अफगानिस्तान, क्या चीज, अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, ये आपका पाकिस्तान के लिए हो गया पहला, और ये दूसरा है भारत अफगानिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, तो बोलेंगे डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। और एक आपको तीसरा प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि भारत और चीन के बीच, भारत चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, भारत चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, तो बोलेंगे मैक मोहन रेखा। क्या चीज, मैक मोहन रेखा। ये आपका 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा बहुत फेमस है जो अपने भारत से जुड़ा हुआ है। ये भारत से जुड़ा हुआ फेमस ये 3 क्वेश्चन कौन सा है, तो वो है भारत पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा। भारत अफगानिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को डूरंड रेखा बोला जाता है। भारत चीन के बीच के सीमा रेखा को मैक मोहन रेखा बोला जाता है।
और एक चीज जान लीजिए, हमारा ये जो मानचित्र बना हुआ है वास्तविकता में हम लोग के पास नहीं है। कुछ भाग है जो आपका ये जो दिख रहा है, ये जो पार्ट है आपको हम पूरा अंडरलाइन कर रहे हैं, ये पार्ट हमारे पास नहीं। ये जो है इसी को बोला जाता है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ये भाग जो है भारत का भाग है, लेकिन ये किसके कब्जे में है? ये आपका पाकिस्तान के कब्जे में है। किसके कब्जे में? पाकिस्तान के, जिसको बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। हम लिख देते हैं इसको, जो है ना हम एरो देकर के लिख देते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर बोला जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर, है ना। ये है भारत का, ये तो पार्ट है भारत का, लेकिन कौन किसके कब्जे में? पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक, ये जो भाग दिख रहा है, ये भाग को हम अंडरलाइन कर देते बढ़िया से। ये भाग जो है भारत का है, लेकिन हम लोग के पास अभी नहीं है। ये किसके पास है? ये कब्जे में है। किसके कब्जे में? इसको बोला, ये जो अक्साई चीन कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये जो दिख रहा है, ये जिसको हम घेरे हैं, ये अक्साई चीन कहलाता है। किसके कब्जे में है? ये जो है ना चीन के कब्जे में है तो भारत का भाग, लेकिन इसको किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में है। और ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन, इस लाइन को बोला जाता है एलओसी, एलओसी, है ना। इस लाइन को क्या बोला जाता है? एलओसी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। एक और चीज थोड़ा सा देख ही ले तो अच्छा है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं कि नहीं, एक प्रश्न पूछ ले, एक जवाब बता दें कि एक प्रश्न का आप जवाब दें नीचे कमेंट बॉक्स। आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप इसका जरूर जवाब दें, जिसको मैं बिठा देता हूँ, दिखता होगा। आप बताएं कि भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? क्या प्रश्न? भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? यही आपका प्रश्न है, नीचे जवाब जरूर